बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन आइडेंटिफाई हुआ मुझे सीओ साहब का फ़ोन नहीं आया, मैंने पलट के फ़ोन किया, मुझसे पहले उनसे 4 बार बात किया। मैं सीनियर अधिकारी हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका जय हिंद, मुझे नहीं चाहिए आपका जय हिंद, मैं सब समझ लेकिन उस दिन जब बॉडी मिली तो जय हिंद सर, उस दिन उनको लगा कि इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। किस कारण से कि इनका भाई खो गया है, हो सकता है वो मर गया है, तो हो सकता है कि जो है पूरी चीजें आप सर को बताइए, जो हम लोग कर सकते हैं हम लगेंगे, मैं खुद लगूंगा करूंगा, आप निश्चिंत आप लोग आओ भाई, देखो कुछ लोग यहीं रुको। नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, आपने देखा कि बस्ती में किस तरह से अजय गौड़ की लोगों ने जो है हत्या कर दी। अगर हम यह बात अगर उनके परिवार की करें, यानी अजय गौड़ की पत्नी रंजीता गौड़ जिस तरह से कह रहे हैं, हमारे पति को जो है अपहरण किया गया, उसके बाद उनकी जो है हत्या कर दिया गया, और यह उन्होंने कहा कि पहले से हमको जो है संदेह था, वह सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब क्या योगी सरकार इस पर फैसला कोई लेगी? योगी सरकार इस पर जो है क्या आरोपियों को कड़ी से कड़ी कार्यवाही देगी? तत्काल जो है उनकी गिरफ्तारी क्या हो पाएगी? यानी यह हत्या या आत्महत्या, यानी जो है इस पर सबसे बड़ा जो है ये प्लानिंग के तहत हुआ है या साजिश के तहत हुआ है, या उन्होंने सुसाइड कर लिया है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन खुलासा क्या यह हो पाएगा? क्या बड़ा खुलासा का उम्मीदवार हम लोग कर सकते हैं? या फिर जो है दरोगा को किसने मारा, दरोगा की किसने हत्या की, क्या हम लोग उस दिन का इंतजार कर पाएंगे? हम यह सच्चाई का जो है वहां तक हम लोग पहुंच पाएंगे? या फिर जो है कि दरोगा अजय की किससे दुश्मनी थी और किसने उनके साथ इस तरीके से किया कि मोटरसाइकिल लेकर के अयोध्या तरफ जाना, उसके बाद मोटरसाइकिल वापस जो है 70 किलोमीटर दूर रखना, उसके बाद जो है उनकी रहस्यमयी स्थिति में जो है उनका मौत, यानी जो है सरयू नदी में शव का प्राप्त होना, यानी बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जो जवाब है क्या वह मिल पाएगा? यानी बहुत सारे सवाल हैं। अब इन सवालों का जवाब जो है वह कैसे मिलेगा? अब हालांकि मैं आपको बता दूं कि अजय गौड़ जो है उनके भाई जो है वह एडीएम है और अच्छे खासे यानी जो है फैमिली से है। तो समझ लीजिए आपकी, जब एडीएम के भाई दरोगा, अगर एडीएम जो है गिड़गिड़ा रहा है, वह आरोप लगा रहा है कि सीओ हमसे बदतमीजी से बात कर रहा है, पुलिस अधिकारी हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी का क्या होगा। आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा जब एक पुलिस वाला, एक दरोगा अपने ही स्टाफ के लोगों को न्याय नहीं दे पा रही है, यह सरकार, यह सिस्टम, तो आम आदमी का क्या होगा? यानी तमाम इस पर जो है सवाल खड़े हैं। धरने पर बैठना पड़ रहा है। बोल रहे हैं भैया हम 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे जब तक डीआईजी साहब नहीं मिलेंगे, हमको सीओ कप्तान से बात नहीं करना है, हमको डीआईजी से बात करना है। आपने पूरी जो है स्टोरी तो आपने देखी ही है वीडियो में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्या पुलिस जो है अपने लोगों को भी नहीं बचा पा रही है? यानी जो है अगर एक थाने के दरोगा हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अजय गौड़ जो है वह उस थाने के, यानी परशुराम थाना जो है, परशुरामपुर, यह बस्ती के अंतर्गत आता है परशुरामपुर थाना में, उसमें एसआई पद पर यह तैनात थे। और उस थाने के जो थाना प्रभारी यानी इंचार्ज थे वह विश्व मोहन जी थे। विश्व मोहन राय जो है वह छुट्टी पर चले गए थे, तो यह जो है इनको चार्ज मिल गया था थाने का यह चार्ज लिए थे। अचानक जो है यह घर से नहीं, थाने से यह जो है निकलते हैं, बाइक से लेकर निकलते हैं, और बाइक से उसके बाद जो है जाते हैं, फिर लापता हो जाते हैं। इनकी वाइफ की अगर हम बात करें रंजना गौड़ का, वो साफ तौर पे यह रंजीता गौड़ कह रही हैं कि वह निकले हैं, उसके बाद एक बार हमारी बात हुई है, और रात्रि में जो है जब हम उनसे संपर्क करने की कोशिश की 8-9 बजे, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो हमें जो है कुछ संदेह हुआ। दूसरे दिन जो है वह उन्होंने बताया 17-18 घंटे बाद हमने जो है गुमशुदगी का जो है हमने रिपोर्ट दर्ज कराया। अब सवाल दोस्तों सवाल ये है कि आखिर पुलिस यह कह रही है कि हमने सीसीटीवी जो है निकाल लिए हैं, जितना सीसी कैमरे लगे हैं वह सब निकाल के जांच कर रहे हैं। यह कह रहा है कि वह जो है सीधे अयोध्या की तरफ जो है जाते हुए दिखे हैं उसी बाइक से। आप समझिएगा, अब उस बाइक से अगर वह अयोध्या की तरफ जाते हुए दिखे हैं, तो फिर बाइक जो है वह अयोध्या के सरयू नदी से, यानी जहां भी गए हो अयोध्या, फिर वहां से और वापस जो है कैसे बाइक यहां आकर के बरामद हो रही, वापस कैसे आ रही बाइक? यानी सवाल यहां भी है। सवाल यहां है कि अगर सुसाइड की दृष्टि से देखा जाए तो जिस नदी के पास जो है वह बाइक मिली है, तो उस नदी में तमाम सर्च ऑपरेशन हुआ तो वहां तो मिले नहीं, वो जो है बाइक वहां मिली है। उसके बाद जो है उनका जो शव है वह अयोध्या के सरयू नदी में मिला, जिसका कि उस नदी से और सरयू नदी से कोई लेना देना नहीं है। यानी समझिएगा, उसी बाइक से वह वहां जा रहे हैं, यानी अयोध्या जा रहे हैं, और फिर जो है वह बाइक वापस आ करके उसके बाद जो है 70 किलोमीटर यहाँ दूर पे एक जो है नाले के पास, नदी के पास जो है वह बाइक जो है तालाब पास वहां खड़ी होती है नदी के पास।
तो यानी वह बाइक से जाते हैं, वापस बाइक ला करके यहाँ रखता कौन है? यानी सवाल जो है ये है। और तीसरा नंबर का सवाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है, जो सबको चौंका देने वाली है, वह सवाल ये है कि उनके न तो फेफड़े में पानी है और न तो जो है उनके गले में जो है कहीं बालू का जो है कोई कण यानी बालू है। लोग कहते हैं ना कि जब कोई जो है सुसाइड करता है, कूदता है, तो उसके बाद जो है उसके गले में जो है बालू और पानी फेफड़े में आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। चेहरे पर और कान के पास आसपास उनके जो है चोट बताई जा रही है। यानी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वह भी चौकन्ना कर देने वाला है। अब इस पर योगी आदित्यनाथ सरकार जो है कोई फैसला लेगी? भैया एडीएम और दरोगा अधिकारियों की बीच की बात है। अगर आप बताइए, जब एडीएम का भाई एक दरोगा की ये हालात है कि रहस्यमयी स्थिति में वह 5 फरवरी को गायब हो रहे हैं, उसके बाद जो है उनकी यानी 5-3-8 से जो है 7-8 तारीख तक जो है उनका शव बरामद हो जा रहा है, यानी 2-3 दिन के बाद, और 5 को गायब होते हैं, 6 तारीख को मोटरसाइकिल मिलती है, उसके बाद 7-8 तक उनका जो है शव उधर जो है सरयू नदी मिल जाता है। यानी और पुलिस जो है इस पर चुप्पी साध करके बैठी है। अब पुलिस जो है बता रहे हैं कि 100 टीमें लगाई गई हैं, कितनी टीमें लगाई गई हैं, कोई मतलब नहीं है। यानी दोस्तों इस पर जो है बहुत गंभीर सवाल है। हालांकि इसकी जांच हो रही है, लेकिन अगर हम एडीएम अरुण कुमार की बात करें, जिस तरीके से उनका जो अपना वो दर्द बयां कर रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पुलिस जो है वह सुन नहीं रही है, यानी पुलिस हमारी जो है सुनी नहीं रही है और हमारी मदद नहीं कर रही है। आप समझ सकते हैं, एक डीएम जो है यानी जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी का अगर पुलिस नहीं सुन रही है, तो सामान्य बात है कि फिर हम लोगों की सुनवाई कैसे होगी? यानी आम पब्लिक क्या करेगा? आम पब्लिक तो बेचारा जो है मर जाएगा, जब वही लोग जो है जो सिस्टम में है। और सबसे बड़ी बात है कि जब अगर दरोगा और पुलिस की ये हालात हैं, तो आम आदमी का क्या होगा? दरोगा जो है उसी परिवार के, यानी एक दरोगा जो है मायने रखता है। कांस्टेबल होता तो कुछ अलग बात होती, भैया कांस्टेबल सुनवाई नहीं। एक दरोगा जिसका भाई खुद जो है एडीएम, उनकी पत्नी पीसीएस, यानी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी जो है कोई सुनने वाला नहीं है। अब इस पर योगी आदित्यनाथ सरकार क्या जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी? आखिर इनकी हत्या, दरोगा की हत्या किसने की? अपहरण किसने की? अगर हम परिवार का अगर हम बात माने, परिवार सीधे सीधे जो है आरोप लगा रहा है कि उनका अपहरण किया गया है, उनकी हत्या की गई है। तो आरोपी कब तक पकड़ाएंगे? और उनकी मैडम की अगर हम बात करें, रंजिता गौड़ पत्नी की बात करें अगर अजय गौड़ की, तो वो साफ तौर पे कहते हैं कि इस पर जो है कोई मिला हुआ था। वो कह रही हैं इसमें जो है उनका कोई विश्वसनीय आदमी है, हो सकता है थाने का ही कोई विश्वसनीय आदमी हो। बहरहाल लोग बता रहे हैं सफाई कर्मी के साथ निकले हैं या सफाई कर्मी ने देखा, इस तरीके से बता रहे हैं। सीसीटीवी जो है खंगाले जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक जो है कोई निराकरण उसका नहीं हुआ। अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए कि कौन कैसे किस तरीके से जो है क्या हुआ। बहरहाल कुछ कहना चाहते हो आप मैसेज करें।